साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा अखिलेश के लिए चुनौती बने ना बने, लेकिन परिवार से ही एक चेहरा जो बीजेपी में शामिल है, अपर्णा यादव, वह उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। इसके पीछे का कारण यह दिया जा रहा है कि जब साल 2017 का विधानसभा चुनाव था, तो चाचा शिवपाल की नाराजगी देखने को मिली थी। उस समय यह कहा जा रहा था कि अगर परिवार के अंदर पूरी तरीके से एकजुटता होती, कोई बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती, संगठन का एक अलग नजरिया होता, तो अखिलेश ने 2012 से 17 तक काम उतने किए थे कि वो वापसी कर सकते थे। ऐसा बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे, लेकिन परिवार के अंदर आंतरिक कलह खुलकर सामने आने से काफी कुछ स्थिति बदली। फिर उसके बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव, जो परिवार की छोटी बहू है, मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का आशीर्वाद, अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेकर वह बीजेपी में शामिल हो गई। कितना बड़ा उससे राजनीतिक संदेश गया। बावजूद उसके जैसे तैसे सपा ने 100 प्लस सीटें निकाल ली थी, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाई। अब इस बार भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पारिवारिक कलह होती है, आंतरिक कलह होती है, उसकी वजह से जमीनी स्तर पर काफी बड़ा नुकसान होता है। अपर्णा यादव अगर हम देखें तो पति प्रतीक यादव के निधन के बाद बहुत बड़ा गम उनके सामने आया, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार ने पूरी सांत्वना दी, पूरी सहानुभूति दी, पूरे उनके साथ खड़े नजर आए। लेकिन अब इन दी एंड चुनाव नजदीक है, तो उसके नजरिए से आज नहीं तो कल एक दूसरे के खिलाफ ये सब खुलकर सामने आएंगे ही आएंगे। और बीजेपी अपर्णा को देखिए, अखिलेश परिवार यानी यहाँ पर सफाई परिवार के खिलाफ खड़ा करेगी ही करेगी, क्योंकि ज्यादातर चेहरे इस समय अखिलेश के जो है विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से परिवार के आगे आ सकते हैं, चर्चा हो रही है। अब पारिवारिक कलह कितना और नुकसान दे सकते हैं, इसका एक और एग्जांपल आप समझिए। बिहार की सियासत में लालू परिवार में घमासान हुआ। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालना पड़ गया। इसकी वजह से पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ। 25 सीटों पर सिमट गई आरजेडी, जो कि पहले 70 प्लस सीटों पर थी, और उम्मीद थी कि इस बार तो बहुमत निकाल ले जाएंगे, लेकिन 25 सीटों पर तो नुकसान तो होता है, क्योंकि संदेश ये जाता है कि जो व्यक्ति परिवार नहीं संभाल पा रहा, वो राज्य की स्थिति कैसे कंट्रोल करेगा। तो बहुत सारी चर्चा अलग अलग बनने लगती है, लोगों के अंदर अलग अलग भावनाएं उठती हैं, अलग नेतृत्व बनता है, फैसला, उसका असर वोट बैंक पर भी दिखता है। लेकिन अपर्णा यादव को अब बड़ी मजबूती से जो है बीजेपी पेश कर रही है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, लगातार उन्हें आगे किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, अपनी पत्नी डिंपल यादव को भी हर मोर्चे पर आगे कर रहे हैं, चाहे वह राम मंदिर दान चोरी का मामला हो या फिर इसके इतर कोई और सा मामला क्यों ना हो। चाचा शिवपाल, डिंपल और तमाम परिवार के चेहरे तो साफ है कि वो एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अपर्णा यादव कहीं एक बड़ी चुनौती ना बन जाए, इस बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक एक अंदेशा जता रहे हैं। देखते हैं आगे सियासी माहौल क्या बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।